हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। और एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टीचर्स एकेडमी पर। तो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को इस बात की जानकारी है कि होली के बाद बीपीएससी का फॉर्म भराया जाएगा, ऐसा स्पष्ट हो चुका है। एग्जाम डेट सितंबर में आ चुकी है और रिजल्ट की संभावित जो तिथि बताई गई है वो नवंबर में, यानी दिसंबर खत्म होते 2027 आते आते एक नौकरी आपके हाथ में। जो आप सरकारी नौकरी आपके हाथ में होगी, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस प्रश्न को लेकर के छात्र छात्राएं बहुत परेशान हैं। जी हाँ, परेशान होना संभव, बिल्कुल रीजन भी है इसका कि अभी तक बीपीएससी का जो एग्जाम हुआ टीआरई 1, 2, 3 तक, उसमें डोमिसाइल जैसा सिस्टम नहीं था। पर टीआरई 4 में डोमिसाइल जैसा क्या हो गया, सिस्टम लागू कर दिया है। तो अब बच्चे ये सोच रहे हैं कि सर कितना स्कोर करेंगे कि हम सेफ जोन में चले जाएंगे। तो आज हम इसके पहले टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में जो कट ऑफ गई है, मैं बात अपने विषय की कर रहा हूं, पॉलिटिकल साइंस की, कितनी कट ऑफ गई है उसका एनालिसिस करते हुए एक ऐसा कट ऑफ आपको हम सामने लाएंगे जहां तक आप स्कोर करते हैं तो आप सेफ जोन में रहेंगे। तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आप सभी को पता है कि टीचर्स एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं आप सभी लोगों के लिए पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस लेकर के आता हूं, चाहे वो यूपी की टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी हो, चाहे वो बीपीएससी हो, चाहे डीटीपीएसबी हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे एमपी हो, सभी की क्लासेस लेकर के आता हूं। तो आज इसी टॉपिक को लेकर के मैं आपके सामने यहाँ पे उपस्थित हुआ हूँ और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा क्या है इंपॉर्टेंट है कि एक्चुअल में बीपीएससी टीआरई 4 पॉइंट होगा तो पॉलिटिकल साइंस में क्या लगता है कितने नंबर पे सिलेक्शन हो जाएगा। उससे पहले अगर बता दूं कि बीपीएससी टीआरई 4.0 को लेकर के सारे बैच स्टार्ट हैं। होली पे 75% की छूट दी गई है, 75%, सॉरी 75% की छूट के साथ बीपीएससी पे होली के अवसर में छूट दी गई है। अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारी संस्था का जो नंबर है 9628959237 9328959237, इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप के थ्रू आप जुड़ सकते हैं। सारे विषय अवेलेबल हैं, जूलॉजी, बॉटनी, मैथ, फिजिकल एजुकेशन, हिंदी, मैथ, कॉमर्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर, केमिस्ट्री, फिजिक्स, आर्ट, संस्कृत, इंग्लिश, ईवीएस, मैथ, करंट, सीडीपी, ठीक है, सारे रीजनिंग, साइंस, टेक्स्ट, सारे सब्जेक्ट आपके अवेलेबल है। सभी पे आप छूट दी गई है, आप इसका अवसर का लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो सारे बैचेस छूट में। अब हम बात करेंगे कि बीपीएससी जो टीआरई 4.0 है, इस टीआरई 4.0 में क्या लगता है कि कितना जो है कट ऑफ आप लोग का जा सकता है, कितना आप रहेंगे, कितना आपका कट ऑफ ऐसा हो कि आप क्या करेंगे, सेफ जोन में रहेंगे। ये एक कॉमन सा क्वेश्चन है जो बच्चों के दिमाग में इस समय सबसे ज्यादा आ रहा है, क्योंकि श्योर है बीपीएससी एग्जाम करा लेगा, उसने बोला है अगर वो एग्जाम करा लेगा। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे बीपीएससी टीआरई 4.0 में पॉलिटिकल साइंस की। ठीक, अब जब हम पॉलिटिकल साइंस के बारे में बात कर रहे हैं तो चलिए देखते हैं कि कितना स्कोर आपके लिए सेफ जोन रहेगा। इसके लिए हम इसके पहले जो बीपीएससी ने एग्जाम कराए हैं उसका एनालिसिस हम कर लेते हैं। देखिए, अगर हम बात करें टीआरई 1.0 यानी 1 की अगर हम बात करें तो इसमें जो कट ऑफ गई थी पॉलिटिकल साइंस की, पॉलिटिकल साइंस की जो कट ऑफ गई थी, जो कट ऑफ थी वो कितना था, वो था 39। यहां कितने में से, 120 में से, बस 120 में से 39 तक कट ऑफ गई थी। इतना नंबर आप पाए हैं छात्र छात्राएं तो सिलेक्ट हुए थे। 120 में 39 नंबर पे फाइनल सिलेक्शन आपका हो चुका था, ज्वाइनिंग लेटर मिल चुका था। टीआरई 1 की बात कर रहा हूं मैं, पॉलिटिकल साइंस की बात हम कर रहे हैं। अभी देखिएगा थोड़ा सा फ्लैक्चुएशन है यहाँ पे, थोड़ा सा फ्लैक्चुएशन है यहाँ पे। फिर अगर हम टीआरई 2.2 की अगर हम बात करें और इसमें अगर हम कट ऑफ की बात करें कि क्या लगता है इसमें कितना कट ऑफ है, इसमें देखिए दो तरीके की कट ऑफ निकाली गई थी। एक निकाली गई थी, एक कट ऑफ निकाली गई थी ओवरऑल में से, ओवरऑल
कि ओवरऑल में से कितना नंबर आप पाते हैं। ठीक है, दूसरा जो कट ऑफ निकाला गया था वो पॉलिटी का अलग से निकाला गया था। ओवरऑल का मतलब 120 में से, और पॉलिटी के सब्जेक्ट की बात करें तो 80 नंबर में से कितना कट ऑफ आया था। TRE 2.0 के बारे में हम बात कर रहे हैं कि इसमें कितना कट ऑफ लगभग गया था उस समय। तो देखिए, अगर हम बात करें, अगर 80 में से हम बात करें और 120 में से अगर हम बात करें, सब्जेक्ट कट ऑफ जो गया था 80 में से, 80 में से जो कट ऑफ गया था सब्जेक्ट की बात अगर हम करें तो 43 ये इतना कट ऑफ गया था। और ओवरऑल की अगर हम बात करें तो 63 के आसपास कट ऑफ था 120 में से। ये कट ऑफ गया था TRE 2.0 में। ठीक है, 47 है, 43 मैं लिख दिया, 63 दिमाग में था। ये दो तरीके कट ऑफ आई थी। कट ऑफ जो TRE 2 में आया था पॉलिटिकल साइंस का, ओवरऑल जो कट ऑफ आई 120 क्वेश्चंस में से, उसमें से 63 कट ऑफ गया था, 63। और सब्जेक्ट कट ऑफ 80 में से कितना गया था, ये 47 गया था, 47 गया था। ये इतना कट ऑफ BPSC TRE 2.0 में जो है आपका गया था, इतना कट ऑफ गया हुआ था। रिसेंटली से तो लेटेस्ट जो हुआ TRE 3.0, इसके कट ऑफ की अगर हम बात करें, इसके कट ऑफ के बारे में अगर हम बात करें, ओवरऑल कट ऑफ की बात करें और सब्जेक्ट कट ऑफ की बात करें, दोनों के कट ऑफ की बात करें तो इसमें जितना गया था, एक सेकंड, हेलो फोन कर रहे हैं क्लास में, जो कट ऑफ गया था वो इतना। ठीक है, अब ओवरऑल के बारे में हम बात करें या सब्जेक्ट के बारे में बात करें, TRE 3.0 के हम बारे में बात कर रहे हैं कि अगर ओवरऑल की बात करें तो भाई साहब बहुत कम कट ऑफ गया था। वो कितना गया था, वो गया था 55 नंबर 120 में से, 55। और 35 नंबर गया था आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस में, 80 में 35। ये इतना कट ऑफ आया था। अब आप सोच सकते हैं कि आपकी तैयारी किस लेवल की है, तो किस लेवल पे जाके आपको प्रिपरेशन, अपनी तैयारी आपको करनी है। या आपको दोनों चीजें क्या करनी है, खुद डिसाइड करनी है कि किस लेवल पे मेरी तैयारी है और किस लेवल पे जाके हमको तैयारी जो है करनी है, कहां से कहां तक वहां जाना है। ये इतना जो है आपका कट ऑफ इस तरीके से गया हुआ था। अब हम इसी के आधार पे ये दिमाग में आता है कि TRE 4.0 की जो कट ऑफ होगी वो कितना स्कोर करें कि एकदम हम सेफ जोन में रहेंगे, कितना कट ऑफ करें कि हम कितना नंबर स्कोर कर लें कि हम एक सेफ जोन में जो है आ जाएंगे। ये चीजें आपको जाननी है और इसी चीज को ध्यान में रख के आप प्रिपरेशन को अपनी उसी लेवल पे आगे ले जाएं, क्योंकि होली के बाद फॉर्म भरा जाएगा। सितंबर में एग्जाम बता रहे हैं 22 से 27 सितंबर के बीच में। फरवरी खत्म है आज से, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 7 महीने का समय है, 7 महीने का समय है आपके पास। एकदम उसी सटीक पोजीशन में चीजों को ध्यान में रखते हुए अपनी प्रिपरेशन को, अपनी तैयारी को और धार दें। ठीक है, तो TRE 4.0 के बारे में अगर हम बात करें तो आपने एक चीज यहां पे अगर नोटिस की, कट ऑफ के बारे में नोटिस की अगर, कि TRE 1 में कट ऑफ गई थी 39 पॉलिटिकल साइंस की, TRE 2 में चली गई सीधे सीधे 63, सेकेंड में हाई हो गई, लेकिन थर्ड में जब कट ऑफ आई फिर 63 से घट के हो गई 55। यानी जो फ्लक्चुएशन है वो इतना हुआ है, एक बार कम फिर ज्यादा फिर कम। तो TRE 4.0 की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपका सब्जेक्ट अगर पॉलिटिकल साइंस है तो आपकी इसमें कितनी कट ऑफ हो सकती है, कितनी कट ऑफ होगी कि आप सेफ जोन में चले जाएंगे। तो डियर, जहां तक
अनुमान लगाया जा रहा है कि भैया 120 क्वेश्चन होंगे, तो 120 क्वेश्चन के आधार पे जो कट ऑफ आप ये दिमाग में सेट कर लीजिए 50% से ज्यादा रहेंगे, 50% से प्लस रहेंगे, और 50% से प्लस का मतलब आप 60% अगर करते हैं तो आप ये मान के चलिए सेफ जोन में हैं। जी हाँ, सेफ जोन में 60 से 65 मान लीजिए। उसका रीजन बता रहा हूं मैं, 60 65 में इसलिए कह दे रहा हूं क्योंकि अभी तक वहां पे डोमिसाइल नहीं था, अभी तक वहां पे डोमिसाइल नहीं था, लेकिन अब वहां पर डोमिसाइल है। इस बार से 15% बाहर के रहेंगे और सब जनरल में फाइट करेंगे, अनरिजर्व में सब आ जाएंगे। और जो मैंने कट ऑफ बताया वो अनरिजर्व का ही बताया है मैंने, WS फीमेल ये सब SC ST में नहीं बताया है, वो आप लिस्ट देख सकते हैं। तो अगर इस बार आप अदर स्टेट से बिहार में फॉर्म भर रहे हैं, बिहार के जो बच्चे हैं वो फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, तो दोनों को ही चाहिए कि जो बिहार के निवासी हैं चलिए ठीक है, उनके लिए 85% ठीक है, लेकिन जो बाहर के बच्चे हैं 15% डोमिसाइल लागू हो गया है। तो नो डाउट अगर पिछली बार 39, 63, 55, अब की बार क्या पता 60, 65 चली जाए, इससे हाईएस्ट कट ऑफ नहीं होगी। यानी 120 में से अगर आप 60 प्लस क्वेश्चन एग्जैक्ट सही करके आते हैं तो ये मान के चलिए कि 2027 में आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर होगा 100%। 2027 में नए साल पे हो सकता है आपके हाथ में क्या हो, ज्वाइनिंग लेटर आपके हाथ में आ जाए। आप पॉलिटिकल साइंस में भी हैं, सीटें कितनी रहेंगी? देखिए सीटें के लिए अभी एग्जैक्ट जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा, इससे बोला गया है कि मार्च के बाद होगा, तो मार्च के बाद आएगा तो उसमें क्लियर हो जाएंगी सीटें कितनी होंगी। ठीक है, आप खुद एक बात देख लीजिए कि BPSC TRE 1 में कट ऑफ 39 गई थी 120 में से, TI 2 में 63 गई थी और ओवर कट ऑफ, TI 3 में 55 गई थी कट ऑफ, यानी इतना कट ऑफ जा रही है। तो आप इस बात को मान लीजिए 60% 60 प्लस को 60% प्लस रहेंगे तो आप एक सेफ जोन में आ जाएंगे, और उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करनी है, उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करनी है। ठीक है, सीटों अभी सीट होली के बाद जो फॉर्म भरा जाएगा तो एग्जैक्ट सीटें क्लियर होंगी। अभी संभावित सीटें सब हर सब्जेक्ट की बता रहे हैं, लेकिन एकदम सटीक देंगे बताएंगे हम जिस दिन फॉर्म आज नोटिफिकेशन आ जाएगा, एकदम डिटेल से जान लीजिएगा। ठीक है, तो अगर आप भी BPSC TRE 4.0 देने जा रहे हैं, ठीक है, जा रहे हैं, और आपका सब्जेक्ट अगर पॉलिटिकल साइंस है, तो मैंने आपको कट ऑफ बताई कितना कट ऑफ संभावित हो सकती है, 100% उतना ही मान के चलिए। अब आपको इस चीज के लिए करना क्या है, ये जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूं TRE फर्स्ट, ठीक, TRE सेकेंड, TRE थर्ड, इन तीनों के बारे में बात कर रहा हूं। इन तीनों का सबसे पहले क्वेश्चन पेपर जरूर देख लें जो अभी तक नहीं देखे हैं तो। जी हाँ, क्वेश्चन पेपर देखने से आप सभी को उसका लेवल का अंदाजा लग जाएगा, 100%। ठीक है, 100% उसका पेपर का लेवल देख लें किस तरह से है, और उसी प्रकार से आपका जो सब्जेक्ट है, अपने सब्जेक्ट की तैयारी जो है शुरू कर दें। अभी आपके पास सितंबर में है तो 7 महीने हैं, 7वें महीने में एग्जाम है, 6.5 महीने आपके पास समय है, और इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि सिलेबस क्या है। और जो ये मैं आपको बताया, मैंने अभी आपको BPSC TRE 1 में कट ऑफ 39 गई थी, 2 में 63 गई थी, 3 में जो आपकी कट ऑफ गई थी 55 कट ऑफ गई थी। मैं आपको बता रहा हूं, इतना तो मैं डैम श्योर हूं, 100 में से 25-30, 120 में से 25-30 क्वेश्चन तो एक एवरेज लड़का भी करके आएगा, एवरेज लड़की भी करके आएगी जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रही है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रही हैं, 100 में से 120 से 25-30 क्वेश्चन तो हर एक स्टूडेंट, हर एक कॉम्पिटिटर, हर एक विद्यार्थी करके आएगा, इतना आप अनुमान लगा लीजिए। आपको उस 30 क्वेश्चन के बाद अगला जो 30 लाना है, आपको उस पर फाइट करनी है, और उस पर जब फाइट करेंगे आप पॉलिटिकल साइंस में, तो मैंने कहा ना कि 60-65%, तो आपको तीनों साल का, तीनों TRE का आपको पेपर जरूर देख लेंगे, उसका स्टैंडर्ड क्या रहा है, उसका लेवल क्या रहा है,
उसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को धार दें। 7 महीने आपके पास है, सितंबर में एग्जाम है, आज फरवरी खत्म हो रही है, 7वें महीने आपका पेपर है, आप इस चीज को ध्यान में रख लीजिए। और सिलेबस के अकॉर्डिंग देखिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने क्यों कहा, सिलेबस के अकॉर्डिंग क्यों कहा मैंने, क्योंकि भैया जो आपका सिलेबस है ना, अगर आप देखेंगे सिलेबस को, मैंने पूरा सिलेबस डिस्कस किया है पिछली क्लास से। हमने सिलेबस में जो टॉपिक्स थे सभी टॉपिक वाइज बुक्स के बारे में हमने बात की थी कि ये बुक्स आपके इस टॉपिक के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है। हाँ बिल्कुल आएंगे, 90 नंबर होना जरूरी है। क्या लिखा है, सीटेट एनीबडी है, क्या लिखा है आपने, सीटेट क्या है, सीटेट नहीं, 11-12 के लिए आपको वहां का एस्टेट 2 पास होना चाहिए, ठीक है। और 9-10 के लिए एस्टेट 1 है, वहां का बिहार का है, ठीक है। और आपका जो सिलेबस है, आप सिलेबस अगर देखेंगे तो आपके पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस में विचारक दिए हुए हैं, सिद्धांत का टॉपिक दिया हुआ है, संविधान का टॉपिक दिया हुआ है, तुलनात्मक राजनीति दी हुई है, आईआर भी है, और लोक प्रशासन का भी कुछ पोर्शन जो है वहां उसने टच किया है। अब इसमें से भी मैंने अगर पिछली क्लास में बताया था कि हर टॉपिक से नियर अबाउट कितने क्वेश्चन आपके बीपीएससी में अब तक बने हैं, एक एवरेज निकाला था मैंने परसेंटेज का, तो आपको दिखाया था कि अभी तक बीपीएससी के जो एग्जाम हुए हैं उसमें कितने जो है क्वेश्चंस किस पोर्शन से बने हैं। मैंने बुक्स ही बताई हैं, सारे बुक्स देख लीजिएगा। और इसमें से इस सारे सिलेबस में से आपको ध्यान रखना है आईआर, कॉन्स्टिट्यूशन, और ये 2 टॉपिक विचारक और सिद्धांत, वेरी इंपॉर्टेंट है। संविधान में आप पढ़ेंगे, ठीक है, करंट का टॉपिक जरूर ध्यान में रखें। जैसे इस समय एग्जाम्पल के तौर पे अगर बताऊं, इस समय एसआईआर चल रहा है, कौन करा रहा है, कह रहा इलेक्शन कमीशन। निर्वाचन आयोग आपका सिलेबस में है, कॉन्स्टिट्यूशन में टॉपिक है, वहां से प्रश्न आ चुके हैं। और इसके पहले बीपीएससी का पहला पेपर जब हुआ था ना, उसमें प्रश्न आया भी था कि इलेक्शन कमीशन के चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ये पहले बीपीएससी टीआरई वाला प्रश्न आ भी चुका है, आप देख लीजिएगा पेपर। तो इस तरह से करंट का फोकस जरूर करिएगा। इलेक्शंस जो हुए हैं बिहार में हुए हैं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से लेकर तमाम न्यायपालिका इंपॉर्टेंट हो जाती है, करंट का पोर्शन जरूर देखिएगा, बाकी वह संविधान इंपॉर्टेंट है ही। आईआर में आप अभी देखेंगे बांग्लादेश के साथ, आप भी देखेंगे अमेरिका के साथ, ठीक है, चाहे वो अमेरिका के साथ जो 50% टैरिफ की बात हो, बांग्लादेश में नए पीएम शपथ लेते हैं, उससे क्या रिलेशन हो रहे हैं, पाकिस्तान के साथ हमारे जो डिस्प्यूट्स हुए हैं अभी, ठीक है, तो वो चीजें करंट से जुड़ जाती है, तो वहां से प्रश्न आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यानी संविधान और आईआर का टॉपिक तो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होगा। एक विचारक सिद्धांत में कई सारे ऐसे टॉपिक है, प्लेटो, अरस्तु, थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक, ये सब। तो आपने सिलेबस को अच्छे से देख लीजिए, सिलेबस में है क्या, 3 साल का पेपर एनालिसिस करिए। मैंने एनालिसिस करने के बाद ये बता दिया था किस टॉपिक से कितने % प्रश्न लगभग आए हैं अभी तक, ठीक है, उस हिसाब से आप पेपर एनालिसिस करिए सिलेबस देखने के बाद। और 3 साल का मैंने आपको कट ऑफ बताया कि इतना कट ऑफ जो है आपका बीपीएससी टीआरई 1 में, बीपीएससी टीआरई 2 में आपका आया है। इस सब के कट ऑफ भी आप जाने रहिए और उसी के आधार पर आप तैयारी शुरू करिए। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं 39, 63 और 55, ठीक है, 39, 63 और 55, यानी बीपीएससी टीआरई 4.0 को लेकर के बहुत से बच्चे इस चीज को लेकर के असमंजस में हैं कि कितना प्रश्न करें कि सेफ जोन में रहेंगे, क्योंकि इस बार टीआरई 4.0 में डोमिसाइल लागू होने जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि बीपीएससी टीआरई 1 में जब कट ऑफ आई थी पॉलिटिकल साइंस की तो 120 में से 39 आई थी। बीपीएससी टीआरई 2 में जब कट ऑफ आई तो 120 में से 63 आया, और बीपीएससी टीआरई 3 में जब कट ऑफ आई तो 63 से घट गया और आया 120 से 55 पे। अब टीआरई 4 को होने जा रहा है बीपीएससी में और डोमिसाइल भी लागू है, तो आप ये मान के चलिए तीनों कट ऑफ देखने के बाद एक मोटा मोटा आंकड़ा अगर आप लगा लीजिए तो आप 60% से अगर प्लस हैं, 65% के आसपास हैं, तो आप अच्छा स्कोर किए हुए हैं, आप इस सेफ जोन में रहेंगे। और इस चीज को आप तब एकदम सिक्योर कर पाएंगे जब 11-12 का पूरा सिलेबस आपको पता होगा, पीपीएससी का, पीजीटी का सिलेबस क्या है, और सिलेबस के अकॉर्डिंग आप 3 साल का पेपर देख लीजिए कि पेपर का स्टैंडर्ड कहाँ है, क्या है, कहाँ से प्रश्न आए हैं, एनालिसिस करिए।
ठीक है, उसके बाद आपका 6 से 6.5 महीने समय बचे हैं, अच्छे से तैयारी करिए, आपका 100% हो जाएगा अगर इतना आप स्कोर कर जाएंगे 60 से 65 तक। ठीक है, तो इस चीज को आप सभी लोग क्या रखें, विशेष ध्यान में रखें कि आपको करना क्या है। इस चीज को अनुमान आपके पास होना चाहिए कि हाँ सर अगर इतना हम कर लेंगे तो जो है हम सेफ जोन में है जो है आ जाएंगे। ठीक है, तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। इसके अलावा बता दूं बीपीएससी टीआई 4 पॉइंट की क्लासेस स्टार्ट है, नया बैच स्टार्ट है, संकल्प बैच स्टार्ट है, पॉलिटिकल साइंस का सारे बैचेस का है। होली पे आप सभी लोगों को 75% की छूट दी गई है, चाहे पॉलिटिकल साइंस लें, चाहे हिस्ट्री लें, ज्योग्राफी लें, इकोनॉमिक्स, हिंदी, फिजिक्स, मैथ, बायोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन, केमिस्ट्री, कंप्यूटर इकोनॉमिक्स, कुछ भी, तो आप सभी के लिए 75% ऑफ किया गया है। और इसके लिए आपको करना क्या है, संस्था का जो नंबर है आपको उस नंबर पे कॉल करना है। ठीक है, 9628, ठीक है 9628959237 9328 95 92 37। जहां पे आपको क्लास में, जहां पे आपको पूरा कोर्स कराया जाएगा, नोट्स दिया जाएगा सब्जेक्ट वाइज, 10 मॉडल पेपर भी अवेलेबल रहेंगे जो आपके 120 क्वेश्चन के 10 से अलग प्रैक्टिस तो अलग से होगी। ठीक है, तो चलिए फिर आज के लिए फिलहाल इतने रखते हैं। तो इस चीज को ध्यान रखिए आपको कितना करना है। अदर स्टेट की ही बात मैं कर रहा था, अदर स्टेट को लेकर तो पहली बार एग्जाम ही होने जा रहा है, उसी के बारे में बता रहा था मैं आपको, ओवरऑल पूरी कट ऑफ बता रहा था। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल, नमस्कार।